वहीं बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जिला वित्सा की, जहां वित्सा जिले की तहसील लटेरी में श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा अनुविभागीय पुलिस को आरोपी पर कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपा गया। आनंदपुर क्षेत्र के पत्रकार मनीष शर्मा नल जल योजना की निर्माण कार्य की कवरेज करने पहुंचे। उक्त योजना में हो रही अनियमितताओं को लेकर पत्रकार द्वारा समाचार प्रकाशित किया गया, जिससे नाराज होकर सरपंच पुत्र राधा बल्लभ शर्मा ने पत्रकार मनीष शर्मा के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन मौके पर लोगों ने बीच बचाव किया। इस पर मनीष शर्मा ने आनंदपुर थाने में आवेदन दिया। इस पर आरोपी के ऊपर एक एफआईआर की गई, साथ ही पत्रकार मनीष शर्मा पर भी एफआईआर की गई है, जो पूर्णतः गलत है। इस तारतम्य में श्रमजीवी पत्रकार संघ ने एसडीओपी लटेरी को मनीष शर्मा के ऊपर की गई एक एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई तथा आरोपी के ऊपर की गई रिपोर्ट में धारा बढ़ाने व कड़ी कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। वित्सा से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मुझे मारने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि मैं वहाँ पर पत्रकारिता करने गया था, ना कि लड़ाई झगड़े करने गया। मतलब पुलिस द्वारा सही कार्रवाई पूरे सबूतों के आधार पर नहीं की गई है। सबूत जो थे उस आधार पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आप क्या मांगते हैं? कि मैं यही मांग करता हूँ कि दोबारा से मेरे केस की डायरी ओपन हो थाने में, और दोबारा से उस पर कार्रवाई हो, उन धाराओं, गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो जो उसने कृत्य किया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे जो वार किया है, उसको उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। आपके यहाँ पर अध्यक्ष साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिला कार्यकारी अध्यक्ष साहब भी मौजूद हैं। पत्रकारों पर होते हुए हमलों को आप किस प्रकार से देखते हैं? जैसा कि हमारे साथी पत्रकार मनीष शर्मा पर जो सरपंच पुत्र के द्वारा हमला किया गया है, वो बेहद ही निंदनीय है। शासकीय कार्य में सेवारत होने के बाद भी इस तरीके के कृत्य करना अशोभनीय है। उन्हें सरपंच पुत्र होने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि वे एक शासकीय कर्मचारी है। श्रमजीवी पत्रकार संघ इसकी घोर निंदा भी करता है। साथ साथ में आज सभी पत्रकार लटेरी इकाई के ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं, और इसमें हम मांग करते हैं वरिष्ठ अधिकारियों से कि निम्न धाराएं जो बनती हैं उनके तहत कार्रवाई की जाए, और संबंधित साथी पत्रकार पर जो झूठी एफआईआर की गई है उसे निरस्त की जाए। साथ में जिला पदाधिकारी भी और हमारे और साथी भी यहाँ मौजूद हैं, इकाई के लटेरी के भी मौजूद हैं। पत्रकार पर जो हमला हुआ है, इसमें पत्रकार सुरक्षा को लेकर आप क्या मांग करते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक आपको बताऊं कि ये संगठन का मामला है, श्रमजीवी पत्रकार संघ, और उसके सदस्य के साथ जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की खबर लगा करके भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा ऐसी खबरें ना लगाई जाएं, इनको लेकर के ये इस तरीके की जो है हमला करते हैं और पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि राधा बल्लभ शर्मा जो सरपंच पुत्र हैं, मुझे लगता है कि नल जल योजना में उनका पंचायत से रिलेटेड कोई मामला नहीं होगा, लेकिन फिर भी मनीष शर्मा जी द्वारा जो कवरेज कर रहे थे, वहाँ पर राधा बल्लभ शर्मा जी के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की तरफ निगाह देखी जा सकती है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मनीष शर्मा जी कवरेज कर रहे थे और उनकी आवाज़ को दबाया गया। तो ये कहीं ना कहीं पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और प्रशासन के द्वारा भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए पत्रकारों को वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसको लेकर के आज हमने मनीष जी के समर्थन में जो है ज्ञापन दिया है, और उसमें मांग की है कि उनमें धाराओं में थोड़ी सी बढ़ाई जाए, जो कि इन पर जो हमला किया है उसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए। पत्रकारों पर हमला करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, इस तरह की कोई मांग आपने शासन से की है? नहीं, बिल्कुल। ये हमने पुलिस अधीक्षक विदिशा के नाम पर जो ज्ञापन दिया है लटेरी टीआई साहब। मुझे जानकारी लगी कि ठेकेदार जो काम कर रहा है फिर से वही अनियमितताएं कर रहा है जो पूर्व में उसने संचालित की थी। इसकी खबर मैंने प्रकाशित की थी, तो मैं पुनः उसकी खबर बनाने के लिए जैसे ही जावती चौराहे पे पहुंचा, वहाँ पे मैंने देखा कि राधा बल्लभ शर्मा जो कि सरपंच पुत्र है और अपनी पूर्ण भूमिका सरपंच के रूप में निभाता है आनंदपुर में, और एक शासकीय शिक्षक भी है, तो वह उस जगह पे मौजूद था। तभी मैंने एक पास में खम्बा खड़ा था, उसके पास खड़ा होकर मैंने कवरेजिंग करना चाहा पूरे मामले की,
उसी दौरान जैसे जैसे मेरा कैमरा चलता रहा तो राधे वल्लभ शर्मा जो दूर से देखता रहा, जैसे कैमरा बंद हुआ उसी के तत्काल ही वो वहाँ पे मौजूद आ गया मेरे सामने, आन के गाली देने लगा, तू बहुत बड़ा पत्रकार बनता फिरता है, 2 तारीख में तूने खबर लगाई थी, अब लगा के बता, आज मैं तेरी पूरी हेकड़ी निकाल दूंगा, तेरी पूरी खबरें निकाल दूंगा, तेरी पत्रकारिता सरका दूंगा, ऐसा कहते हुए मेरे ओर आया। तो मुझे लगा कि वो हाइपर हो रहा है, तो मैंने तत्काल अपना कैमरा निकाला, वीडियो चालू की। वीडियो चालू करने के बाद ही उसने तत्काल मेरा मोबाइल, मैंने उससे पूछा आप कौन, इतने में उसने मेरे मोबाइल पे झपटा मारा, वो मोबाइल छीन के रास्ते में फेंक दिया, तोड़ने का प्रयास किया मोबाइल को, लेकिन मोबाइल नहीं टूट पाया। फिर वो मोबाइल नहीं टूट पाया, उसको देख के उसने पास में बड़ी गेंती उठाई और मुझ पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। मेरे जान लेने का पूरा प्रयास किया गया राधे वल्लभ शर्मा के द्वारा, लेकिन वहाँ पे उपस्थित जनता के द्वारा मुझे बचा लिया गया किसी प्रकार से। मैं यहाँ पे उसी के मामले में ज्ञापन देने आया था। जो मेरी FIR हुई है वही सामने वाले पक्ष की FIR मेरे विरुद्ध कर दी गई है, जबकि मैं फरियादी था, मेरे ऊपर तो FIR दर्ज ही नहीं होनी थी। मेरे ऊपर सामान्य धाराओं में FIR दर्ज की गई और मेरी जो FIR थी वो गंभीर थी, लेकिन वो भी सामान्य धाराओं में दर्ज की गई। ना तो मोबाइल छीनने का केस लगाया गया, ना अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया गया। उसी के संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पे SDO पे कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं हम।